लोग सालों से यूट्यूब पर काम करते, इतनी ज़्यादा एडिटिंग सीखते, थंबनेल बनाना सीखते, बट स्टिल फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाते। इवन जितने भी जाने माने यूट्यूबर्स थे लाइक कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स, इनको तो भाई सौरभ जोशी हवा की तरफ पीछे कर रहे हैं। और सौरभ के व्लॉग्स अगर आप लोग देखते होगे तो ना उसमें एडिटिंग दिखती है, ना ही कोई हाई लेवल के थंबनेल, बट स्टिल इतने ज्यादा व्यूज, मतलब 5 मिलियन 4 मिलियन इतने ज्यादा व्यूज वो ले आते हैं। और आज के टाइम पर सभी यूट्यूबर्स डेड पड़े, उनके व्यूज ही नहीं आ रहे। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स से सारे फ्लॉप हो रखे हैं। और ये सब सौरभ जोशी के मामले में उल्टा है, मतलब जहाँ पर यूट्यूबर्स डाउन हो रहे हैं वहां पर सौरभ जोशी ऊपर की ओर बढ़ रहे और ज्यादा। सो इससे पहले कि वीडियो में और आगे बढ़े, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस हाइप वाले बटन को एक बार जरूर दबा देना। और इस वीडियो के एंडिंग पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर सौरभ जोशी की जो होने वाली वाइफ है वो कौन है। ओके, तो नंबर 1 पर आता है कंसिस्टेंसी। सो दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब पर आते हो तो आपको एक चीज काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। और आज के टाइम पर जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है, लाइक आप लोग कैरी मिनाटी को ले लो, बीबी की वाइन्स को ले लो, ये सब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। और इस मामले में सौरभ जोशी तो इन सबसे आगे है, मतलब कि वो डेली व्लॉग्स कर रहे, बाय डेली वीडियोस डाल रहे, एक दिन भी मिस नहीं करते। क्योंकि सौरभ जोशी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो एक भी दिन व्लॉग डालना मिस करेंगे तो उन पे डेली व्लॉगिंग का टैग हट जाएगा। और इसका एक ही रीजन होगा कि उनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सौरभ जोशी जो डेली व्लॉग्स डालते, उससे उनके ऑडियंस को आदत पड़ गई है उनके व्लॉग्स देखने की। और अगर एक भी दिन वो मिस करते तो वो उनको भूलने लगेंगे। अब यूट्यूब पर सौरभ जोशी पहले तो व्लॉगर है नहीं, उनसे पहले भी काफी बड़े बड़े व्लॉगर्स थे लाइक गौरव तनेजा, मुंबईकर, निखिल वगैरह। बट उनमें ये चीज नहीं थी कि वो डेली व्लॉग्स करे, उनमें बस यही था कि कभी कभार व्लॉग डालते थे। यही नहीं, उनके व्लॉग्स में तो काफी अच्छी खासी एडिटिंग, अच्छे खासे थंबनेल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन सौरभ तो भाई ना तो थंबनेल अच्छे तरीके से डालता है और ना ही कोई एडिटिंग, मतलब जैसा कुछ शूट कर दिया वैसा का वैसा डाल दिया, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। और उनकी यही चीज उनकी सब्सक्राइबर्स को काफी अच्छी लगती है कि वो जिस तरीके से है उसी तरीके से लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। सौरभ के व्लॉग्स अब कुछ इस तरीके से बन गए जैसे कि वो लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देख रहे, मतलब एक शो की तरह बन चुके हैं। अगर आप लोग तारक मेहता देखते होगे तो आपको पता होगा उसका भी एक डेली एपिसोड आता है, मतलब एक भी दिन मिस नहीं होता। उसी तरीके से सौरभ भाई भी व्लॉग्स करते हैं। बट इसमें भी अब काफी लोग बोलेंगे कि टेक्निकल गुरुजी भी तो कंसिस्टेंट है, उनके तो एक नहीं बल्कि 3-3 वीडियोज आते हैं डेली। और वो भी ऐसे वैसे वीडियोज नहीं, काफी हाई एंड रेटेड कैमरा से वो शूट करते हैं और काफी अच्छी खासी एडिटिंग भी होती है प्रोफेशनल तरीके से। लगभग 3-4 साल से उनका चैनल डेड पड़ा हुआ है, इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी। और आशीष सेन चैनल ने तो भाई 2 साल से वीडियोस भी नहीं डाल रहा, और बीबी के वाइन्स तो अलग ही गायब है। अब अगर टेक्निकल गुरुजी की बात करें तो उनके वीडियोस वही देखेगा जिनको कोई नया मोबाइल वगैरह लेना होगा, वही लोग देखते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कोई नहीं देखता। और उनकी वीडियोस आजकल जो लोग देखते हैं उनको काफी अच्छी खासी बोरिंग लगती है, और बोरिंग होने की वजह से लोग वीडियोस ही नहीं देखते उनकी कैटेगरी में एक यूट्यूबर है टेक बर्नर, उनके वीडियोस देखना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करते हैं वीडियोस में, इसलिए लोग बने रहते हैं। और बात करें आशीष चंचलानी की, तो एक टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कंसिस्टेंट थे, लेकिन जैसे उनका ब्रेकअप हो गया वो उन्होंने यूट्यूब ही छोड़ दिया भाई। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो वीडियो नहीं डालेंगे तो उनके व्यूज़ नहीं आएंगे, अगर वो वीडियो डालेंगे तो उस पर डबल 3 गुना 4 गुना व्यूज़ आएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 साल से कोई वीडियो नहीं डाली है। बट ऐसा उनके बस 4-5 वीडियोज़ में होगा, उसके बाद जब वो वीडियोज़ डालेंगे तो उन पर व्यूज बहुत डाउन हो जाएंगे। और वापस चैनल को मेंटेन रखने के लिए उनको पहले से ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। नंबर 2 पर आता है हाइप। आज के टाइम पर जितने भी टीवी शोज या फिर जितने भी यूट्यूब चैनल जो नए नए आए हैं वो इतने ग्रो हो रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि वो हाइप काफी अच्छी खासी बनाते हैं। मतलब जब तक वो वीडियो एंड होगा तब तक वो कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिसकी वजह से आप लोग मजबूर हो जाओगे उनकी अपकमिंग वीडियोस को भी देखने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखते होगे तो आपको एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसे हिंट मिलते जिसकी वजह से आप लोग सेकंड एपिसोड का इंतजार करने के लिए बेकरार रहते हो। मतलब ऑडियंस में वो लोग एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को ये चुल रहती है कि भाई अगले में ये क्या होगा। और इस चीज को सौरभ जोशी काफी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। लाइक अगर आप लोग उनके थोड़े से पुराने व्लॉग्स देखोगे तो उसमें वो इतनी हाइप नहीं रखते थे, बट रिसेंटली वो जो व्लॉग्स डालते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाइप बनाते हैं। जैसे कि अभी उनकी शादी होने वाली है, और शादी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक यूट्यूबर की फेवरेट चॉइस
से। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी के नाम पर यूट्यूबर्स को व्यूज छापने का अच्छा खासा मौका मिलता है। और सौरभ जोशी तो अभी से इतनी ज्यादा हाइप बना रहा है कि जब उनके शादी के व्लॉग्स आएंगे तो भाई हर एक व्लॉग 100 मिलियन क्रॉस कर लेगा। जैसे कि लिविंग 24 आवर्स इन कार्स वाला उनका व्लॉग 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। सौरभ जोशी ने जब ये बात रिवील की थी कि वो फाइनली शादी करने वाले हैं, तब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं करने वाले, वो एक हिंट रखने वाले हैं। उल्टा उन्होंने लोगों को चैलेंज दे दिया कि दम है तो उनकी वाइफ को ढूंढ के दिखाओ। फिर क्या, सौरभ जोशी के साथ साथ बाकी सारे यूट्यूबर्स और मीमर्स को भी एक मौका मिल गया व्यूज छापने के लिए, और वो लोग सौरभ जोशी के इंस्टाग्राम पर जाकर के उनकी फॉलोइंग लिस्ट से हर एक लड़की को उनकी वाइफ बनाने लगे। मतलब उनकी फॉलोइंग में जितनी भी लड़कियां हैं उनके अगर आप लोग कमेंट सेक्शन जाकर देखोगे तो उसमें हर एक में सौरभ जोशी वाइफ लिखा हुआ है। मतलब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है यार। अब ये सब जब ओवर हो गया तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैलने लगी। काफी लोग कहने लगे कि सौरभ जोशी जो लड़की की आवाज सुना रहे वो एलेक्सा की वॉइस है, ना कि उनकी वाइफ की रियल वॉइस। अब यहाँ पर सौरभ जोशी बिल्कुल बुरे तरीके से फंस गए, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिविटी फैल रही थी, और नेगेटिविटी का सीधा मतलब यही होता है कि डाउनफॉल। मतलब फिर लोगों में एक इमेज बन जाती है कि बस यार ये तो फेक व्लॉगिंग करता है, उसके व्लॉग कौन देखे। अब जैसे ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी तो सौरभ जोशी ने एक और दिमाग लगाया और अपनी वाइफ को अपने व्लॉग में ले लिया। बट स्टिल सौरभ भाई है चालाक, उनको ऐसे ही हाइप मेंटेन रखनी है, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को पूरी तरीके से कवर करा लिया मास्क वास्क बना के, और व्लॉग में ला करके सभी को दिखा दिया कि देख लो यही मेरी वाइफ है, बट मैं आपको फेस अभी नहीं दिखाऊंगा। और लोगों को ये भी प्रूफ दे दिया कि जो वो वॉइस सुना रहे थे वो एलेक्सा की वॉइस नहीं है बल्कि उनकी वाइफ की रियल वॉइस है, और ये सब सुना करके भी उन्होंने दिखाया। अब इसकी वजह से सौरभ जोशी का एक फायदा तो ये हो जाएगा कि जो नेगेटिविटी फैल रही थी अब वो कम हो जाएगी और उनको और ज्यादा हाइप मिलेगी। और हाइप का सीधा यही मतलब है कि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उनकी ऑडियंस बढ़ेगी और बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। मतलब जब तक वो शादी करके अपनी वाइफ को घर लेकर नहीं आते तब तक ऐसे 50-60 व्लॉग डालते रहेंगे। उसमें उनका भी फायदा होगा और उनके ऑडियंस का भी फायदा होगा। ऑडियंस का फायदा कुछ इस तरीके की उनको एक इंटरेस्ट बना रहेगा। नंबर 3 पर आता है पैसा। यूट्यूब पर आप लोग चाहे कितना भी काम कर लो, अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो आपकी मेहनत बेकार है। और 95% जितने भी यूट्यूबर्स है वो बस पैसे के लिए यूट्यूब पर काम करते हैं। बट दोस्तों यहाँ से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। बात करें सौरभ भाई की तो सौरभ भाई के तो एडसेंस से काफी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, बट रिसेंटली वो काफी अच्छे खासे प्रमोशन भी करने लगे हैं। अगर आप लोग थोड़े से पुराने व्लॉग्स देखोगे सौरभ जोशी के तो उसमें वो काफी कम प्रमोशन करते थे, या फिर 1-2 व्लॉग में होगा कि उन्होंने प्रमोशन करा होगा। बट अभी जो उनके शादी वगैरह के ब्लॉग्स आ रहे हैं उसमें तो वो मोबाइल से प्रमोट कर रहे हैं, और जितना वो एडसेंस से कमाते हैं उससे 5 गुना तो वो स्पॉन्सर से कमा लेते हैं, और उसी वजह से वो प्राइवेट जेट में घूमते हैं। और जितनी भी मोबाइल कंपनीज है वो आजकल टेक यूट्यूबर्स को अपने मोबाइल रिव्यू करने के लिए देती नहीं है, आजकल एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर्स को दे रही है, बिकॉज उनके हाई लेवल की रीच होती है और काफी लोगों तक वीडियोस पहुंचते हैं। अब सौरभ जोशी को देख लो, उनके ब्लॉग में टेक से रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसे में अगर वो किसी मोबाइल वगैरह का इंटीग्रेशन भी करते हैं तो उनको कोई बुरा नहीं मानता, ऑडियंस उसको और अच्छे तरीके से देखती है। मतलब यहाँ पर क्रिएटर का भी फायदा है, ब्रांड का भी फायदा है और ऑडियंस का भी फायदा है। अब बात करते हैं सौरभ जोशी की वाइफ कौन है। आज वाले व्लॉग को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उन्होंने अपनी वाइफ को दिखा दिया है, बट अब भी उनके ऊपर मास्क लगा हुआ है। लेकिन आप लोग बॉडी वगैरह का शेप देखोगे तो उनके बाल वगैरह भी देखोगे तो काफी छोटे हैं। अब इसके लिए आपको सौरभ जोशी की फॉलोइंग लिस्ट में जाना है और आप लोग कनिका देवरानी को देख सकते हो, यही गाइस उनकी वाइफ है। इन दोनों की बॉडी बिल्कुल सेम लग रही है और उनके हेयर्स भी आप लोग मिला के देखोगे तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर यही लग रहा है कि कनिका देवरानी ही सौरभ जोशी की वाइफ है। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो का लाइक एम रख रहा हूँ मैं 100 लाइक्स सिर्फ, तो दोस्तों 100 लाइक्स कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसा ही क्रेजी कंटेंट मिलता रहेगा।